हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के हिंदी प्लस व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र है, तो ये कौन है। ए कर रहा है ढहते विश्वास, बी कर रहा है धरती कब तक घूमेगी, सी कर रहा है माँ, डी कर रहा है नगर। तो लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है, तो ये ढहते विश्वास है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण कौन है। ए कर रहा है 3 किलो, बी कर रहा है 4, सी कर रहा है अधिक, डी कर रहा है अच्छा। तो गुणवाचक विशेषण कौन है, तो ये अच्छा है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, तो ये कितने ईस्वी में हुआ था। ए कर रहा है 1935, बी कर रहा है 1936, सी कर रहा है 1937, डी कर रहा है 1938। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, तो ये 1938 ईस्वी में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द कौन है, तो ये श्रृंगार श्रृंगार हो जाएगा। तो श्रृंगार किस तरह लिखाता है, तो सिंगार इस तरह लिखाता है, आप लोग को याद रखना होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मैक्स मूलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था, तो ये कितने वर्ष में प्रारंभ किए थे मैक्स मूलर। ए का रहा है 15, बी का रहा है 17, सी का रहा है 16, डी का रहा है 18। तो ये मैक्स मूलर ने कितने वर्ष में लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे, तो ये 18 वर्ष में प्रारंभ किए थे, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है जीत जीत में निखरता हूँ पाठ की विद्या है, तो ये कौन है, तो ये साक्षात्कार है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है व्याकरण का। लिखाई में कौन सा प्रत्यय होगा, तो लिखाई यानी लास्ट में क्या आ रहा है आई, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में हुआ, तो ये कितने ईस्वी में हुआ था। ए कर रहा है 1914, बी कर रहा है 1915, सी कर रहा है 1916, डी कर रहा है 1917। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। रंग रप्पा था, तो रंग रप्पा क्या था। ए कर रहे जुआरी, बी कर रहे व्यापारी, सी कर रहे वकील, डी कर रहे किसान। तो रंग रप्पा क्या था, तो जुआरी था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन है। ए कर रहा है आज की ताजी खबर, बी कर रहा है रोटी ताजी है, सी कर रहा है दाल अच्छा है, डी का रहा है हवा बहता है। तो ये शुद्ध वाक्य कौन है, तो ये दाल अच्छा है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का है लेखक के घर में मछली कौन खाता था। ए का है लेखक, बी का है माँ, सी का है पिता, डी का है बहन। तो लेखक के घर में मछली कौन खाते थे, तो लेखक के पिता खाते थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो ये क्या आरोप लगाए थे। ये कर रहा है गहने चुराने का, बी कर रहा है मोती चुराने का, सी कर रहा है पैसे चुराने का, डी कर रहा है अंगूठी चुराने का। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन नहीं है, तो ये राजपूत नहीं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवयवी भाव समास में पद प्रधान होता है, तो ये कौन सा पद प्रधान होता है। ए कर रहा है पूर्व, बी कर रहा है उत्तर, सी कर रहा है उत्तर, डी कर रहा है दोनों, डी कर रहा है सभी। तो अवयवी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो ये पूर्व पद प्रधान होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जन्म से ही पागल था, तो जन्म से पागल कौन था, तो ये मंगू था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दही वाली मगमा पाठ के लेखक हैं, तो ये कौन है, तो ये श्रीनिवास है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ललित निबंध है, तो ये क्या है, तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका निबंध है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नौबत खाने की इबदात पाठ के केंद्र में है, तो ये किस में है, तो ये बिस्मिल्लाह खां में है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तीन बेटे की माँ है, तो तीन बेटे की माँ कौन है, तो ये सीता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सर्वनाम का भेद है, तो सर्वनाम का भेद कौन है, ए करे संबंधवाचक, बी करे द्रव्यवाचक, सी करे व्यक्तिवाचक, डी करे भाववाचक। तो सर्वनाम का भेद कौन है, तो ये संबंधवाचक है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही द्रव्यवाचक किसका भेद है, तो ये संज्ञा का भेद है, और भाववाचक भी संज्ञा का भेद है, और व्यक्तिवाचक भी संज्ञा का भेद है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, तो ये क्या है, तो ये जनतंत्र का जन्म है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ए करें 1907 ईस्वी में, बी करें 1906 ईस्वी में, सी करें 1905 ईस्वी में, डी करें 1904 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात कहते, तो ये किससे बचाने की बात करते थे, तो ये नादिरों से बचाने की बात करते थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवाह कब से कब तक रहा, तो ये कब से कब तक रहा, तो ये 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले